नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं आगे से, जिसमें पढ़ेंगे सिख धर्म ग्रंथ की आदित्य के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पढ़ते शुरू करते हैं। सिख धर्म ग्रंथों की अद्वितीय विशेषता जो अन्य धार्मिक ग्रंथों में नहीं पाई जाती है वह ये है कि इसमें समाविष्ट धार्मिक शब्द केवल सिख गुरुओं के ही नहीं हैं बल्कि बहुत से हिंदू तथा मुस्लिम संतों के भी हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं सिख ग्रंथ में आपको मिलेंगे जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ से भी हैं। मतलब हिंदुओं की जो ग्रंथ हैं, कह सकते हैं पवित्र जो ग्रंथ हैं हिंदुओं के, और जो मुस्लिम के हैं उनमें से भी शब्द लिए गए हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। आपको मिलेंगे, हिंदुओं के भी शब्द मिलेंगे और मुस्लिमों के भी शब्द मिलेंगे, दोनों शब्द मिलेंगे आपको गुरु ग्रंथ साहिब में। ये संत सिख गुरुओं के समकालीन थे और कुछ तो उनमें से पहले के थे। मतलब कुछ तो सिखों कह सकते हैं जो संत थे, क्या कह सकते हैं, जो संत थे ये संत सिख गुरुओं के समकालीन थे। मतलब बिल्कुल जो गुरु थे, सिख गुरु थे, उनके बिल्कुल समकालीन थे और कुछ उनसे भी पहले के थे। हिंदू संत जिनके श्लोकों को ग्रंथ में शामिल किया गया अधिकतर निम्न जाति के थे, जैसे चमार, कसाई तथा नाई। इन जातियों को हिंदू जाति व्यवस्था में निम्न स्थान दिया गया। जो जातियां थी इनको हिंदुओं में छोटा स्थान दिया गया। ये छोटे छोटे कह सकते हैं चमार व कसाई, इनको हिंदू जाति में छोटा स्थान दिया गया। ग्रंथ के दैनिक पाठ तथा उसके उल्लेख में सिख गुरुओं तथा अन्य संतों के शब्दों में कोई अंतर नहीं माना जाता। सिख ग्रंथ का यह पक्ष, जिसे प्राय एक अच्छी तथा मानवीय विशेषता कहा जाता है, अब भी एक पहेली की तरह है, क्योंकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म के श्लोकों शब्दों को अपने प्रतिदिन की उपासना में शामिल नहीं करता। तो कभी इसमें एक पहेली की तरह है कि कोई भी धर्म है दूसरे के श्लोक को अपने श्लोक में शामिल नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह लीजिए कि जैसे ना आपको हिंदुओं के जो शब्द हैं ना आपको मुस्लिम में मिलेंगे और जो मुस्लिम के हैं ना आपको हिंदू में मिलेंगे। काफ़ी ऐसे शब्द हैं, लेकिन एक सिख ऐसा धर्म है जिसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों के शब्द आपको मिलेंगे, और वो भी प्रतिदिन की उपासना में, मतलब प्रतिदिन की रोज़ उसको कहीं ना कहीं उन शब्द को पुकारा जाता है, रोज़ उन शब्दों को पढ़ा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये एक बहुत ही पहेली की तरह है, क्योंकि कोई भी दूसरे के शब्दों को नहीं चुनता है, दूसरे शब्दों को नहीं स्वीकार करता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के शब्द मिलेंगे आपको गुरु ग्रंथ साहिब में। आगे पढ़ते हैं। इसे अच्छी तरह तभी समझा जा सकता है जब हम सिख धर्मशास्त्र, दर्शन तथा नैतिक मूल्यों में पाए जाने वाले मुख्य भाव समझें। मुख्य चीज़ जब हम जान लेंगे कि सिख धर्म में जैसे धर्मशास्त्र कैसा है, उनका नैतिक मूल्य क्या है, तभी उनके भाव क्या हैं, तभी हम उसको समझ सकते हैं। सिख धर्म की उत्पत्ति जैसे कि ऊपर ध्यान से दिया गया है, उस समय मौजूदा धार्मिक विचारों तथा नैतिक विचारों में एक आलोचनात्मक संशोधन के रूप में हुई। इसलिए इस धर्म में भातृत्व तथा समानता को मानवीय मूल्यों की तरह सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मतलब भाईचारा व समानता दिया गया है सिख धर्म में, इसीलिए भाईचारा और समानता को मानवीय मूल्यों कह सकते हैं। मानव के लिए मूल्य जो हैं सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, जिन्हें मानना बहुत ज़रूरी है। ये ईश्वर की खोज में आर्थिक और जाति स्तर को निरर्थक समझता है। इससे इस बात का पता चलता है कि कैसे विभिन्न धर्मों और जातियों से जुड़े संतों तथा श्रद्धालुओं को आदि ग्रंथ में, मतलब ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, तो आदि ग्रंथ में सम्मानजनक स्थान मिला तथा सिख धर्म के गुरुओं ने इन मूल्यों को माना।
सिख धर्म के जो गुरु थे उन्होंने कहीं न कहीं इनको अपने धर्म में सम्मिलित किया। जो जो अच्छी बातें जुड़ी थी, समाज में समानता से रिलेटेड थी, भाईचारे को बढ़ाने से रिलेटेड थी, जो छुआछूत का विरोध करते थे, उन सभी चीज़ों को, जो छुआछूत का विरोध करते थे, अच्छी बातों को अपने ग्रंथ साहिब में मिलाया और कहीं ना कहीं इसको एक प्रतिदिन के लिए इसको स्वीकार किया गया, उपासना की जाने लगी, इसकी माना जाने लगा, सम्मानजनक स्थान मिला इनको, एक ऐसा सम्मान कह सकते हैं, पूजना जिसे कहते हैं, पूजनीय, तो उस प्रकार कह सकते हैं एक सम्मानजनक स्थान मिला गुरु ग्रंथ साहिब को, जो ग्रंथ है उनको। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर के साथ साथ गुरु का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि सिख धर्म एक ईश्वर में आस्था रखने वाला धर्म है, एक ईश्वर में आस्था रखने वाला धर्म है। इसलिए सभी 10 सिख गुरु जो पूजनीय हैं उनकी तुलना भगवान से नहीं की जाती है। एक ही भगवान अर्थात अकाल पुरुष है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। सिखों के सामान्य गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु का ये आदेश उल्लेखनीय है। उन्होंने ये आदेश दिया कि सभी एक ही गुरु मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास करो। कोई भी जो मुझे ईश्वर कहता है यह नरक की आग में भस्म हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहा, कोई भी जो मुझे ईश्वर कहता है वो नरक की आग में भस्म हो जाएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि धार्मिक भावना के स्तर पर सिख धर्म के अनुयायी दोनों के बीच सदैव एक स्पष्ट अंतर बनाकर रख पाते हैं। इसके बावजूद ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आदि ग्रंथ में ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की भूमिका को आवश्यक तथा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कह सकते हैं जो ग्रंथ है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो आइए अब हम देखें कि कैसे पवित्र पुस्तक ग्रंथ को गुरु के समान माना गया है। तो जो ग्रंथ है उसको किस प्रकार गुरु के समान माना गया है, उसको गुरु के रूप में उसको माना जाता है ग्रंथ साहिब को। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ साहिब और गुरु नानक से लेकर सिखों के 10वें गुरु नानक देव जी से लेकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह तक सिख गुरुओं की परंपरा मानी जाती है। सभी सिखों को ये आदेश है कि वह पवित्र ग्रंथ को अपना गुरु माने और जीवन की क्रियाओं को अच्छी तरह संपादित करने के लिए ग्रंथ के निर्देश और विचारों को माने। अपने जीवन की जो रोज़मर्रा के जीवन में जो भी काम करते हैं वो कहीं न कहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो निर्देश दिए गए हैं, जो विचार दिए गए हैं, उसका वो पालन करें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हमने देखा है कि आजकल ग्रंथ को पूजा जाता है और तथा सम्मान और श्रद्धा से पढ़ा जाता है। सिखों के ग्रंथ की प्रति इस विचार को एक और ऐतिहासिक संदेश मजबूत रखता है। वह है मुस्लिम शासकों द्वारा एक लंबे समय तक सिखों को यातनाएं देने तथा सताए जाने की ऐतिहासिक घटना जो उनके 5वें गुरु अर्जुन देव से शुरू होकर 10वें गुरु गोविंद सिंह तक चली। उन गुरुओं को कह सकते हैं या सताया जा, पुराने ऐतिहासिक घटना में देखा जाए तो उनको सताया जाता था। काफ़ी ऐसी घटनाएं मिलेंगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिसमें मुस्लिमों द्वारा उन्हें सताया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। वास्तव में ये प्रक्रिया तभी इसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक घटना जो पुरानी घटना है, ऐतिहासिक घटना जो उनके 5वें गुरु अर्जुन देव से शुरू होकर इनसे शुरू हुई थी और गुरु गोविंद सिंह तक चली ये घटनाएं। वास्तव में यह प्रक्रिया बंदा सिंह बहादुर के फांसी दिए जाने तक चलती रही। बंदा सिंह बहादुर थे, उनको फांसी दे दी गई थी। ये प्रक्रिया, ये घटनाएं तब तक चलती रहीं। जिन्होंने 10वें गुरु की हत्या
के बाद सिख समुदाय को सैनिक नेतृत्व दिया था। जो 10वें गुरु थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद बंदा सिंह को भी, उसी के बाद कह सकते हैं कि जो सिख समुदाय था एक सैनिक नेतृत्व, एक सैनिक उसमें बदल गया। मुस्लिम शासकों ने 10 गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर की गर्दन तलवार से उड़ा दी थी। किसने? मुस्लिम शासकों ने 10 गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की जो गर्दन पर तलवार रखकर कह सकते हैं उनकी गर्दन तलवार से उड़ा दी थी। जबकि अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या अंग्रेजों द्वारा भाड़े पर लिए गए हत्यारों ने की थी। बंदा बहादुर ने 10वें गुरु की हत्या के बाद सिख समुदाय के नेतृत्व को भार संभाला था। मतलब जब जो 10वें गुरु थे उनकी जब हत्या कर दी गई थी उसके बाद उन्होंने बदला लिया। जो 10वें गुरु थी उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद इन्होंने बंदा सिंह ने जिस मुस्लिम ने इनकी हत्या की थी, गुरु 10वें जी की जिन्होंने हत्या करी थी, उसकी हत्या कर दी थी गुरु बहादुर सिंह ने। और उसके बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी बंदा बहादुर सिंह जी को। और इससे पहले इन्होंने पूरा सिख समुदाय इन्होंने ही संभाला था और 8 साल तक मुगलों का मुकाबला किया और पूर्वी मध्य पंजाब के क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया। अंत में वे अपने 700 अनुचरों के साथ बंदी बना लिए गए। बाद में इनको बंदी बना लिया गया और 1716 में दिल्ली में उन्हें फांसी दे दी गई। किनको? बंदा सिंह को 1716 में उन्हें फांसी दे दी गई। इस संघर्ष के दौरान जब सिख समुदाय पर ये धार्मिक विपत्ति आई और उनका पीछा किया गया यहाँ तक कि उन्हें जंगलों में रहना पड़ा। सिख लोगों को जंगलों में रहना पड़ा। ग्रंथ साहिब उनके दैनिक जीवन का केंद्र तथा उनके जीवित रहने का मुख्य प्रेरणादायक स्रोत बना रहा था। तो कह सकते हैं एक ग्रंथ था जो उन्हें प्रेरणा देता था इन यातनाओं से लड़ने के लिए। वो संघर्ष करते रहे और यहाँ तक कि उन्हें जंगलों में भी रहना पड़ा था। तो काफ़ी विपत्तियाँ आई। मुस्लिम शासक जो थे, राजा थे मुस्लिम, उन्होंने काफ़ी इनको यातनाएं दी, इन्हें सताया गया ताकि इन्हें इसलिए सताया गया ताकि ये मुस्लिम धर्म में आ जाएं, मुस्लिम धर्म अपना ले। लेकिन इन्होंने इसका घोर विरोध किया और इस प्रकार इन्हें यातनाएं और सताया गया। लेकिन इन्हें जो प्रेरणा मिली ये उसका संघर्ष करते रहे और इन्हें प्रेरणा इनके ग्रंथ साहिब से मिलती रही, जो कह सकते हैं जीवन का केंद्र बिंदु इनके लिए था। तो ये प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। सिख के धार्मिक आचारों की पुनर्संरचना, खालसा पंथ और 5 निशान क्या हैं सिख धर्म में। गुरु हरगोबिंद के समय तक गुरु नानक के शांतिवादी धर्म ने शस्त्रों को धारण कर लिया था। गुरु नानक के बाद 100 साल से कम समय में ही सिख धर्म में आत्मरक्षा के लिए शस्त्र के प्रयोग की अनुमति मिल गई। मतलब आत्मरक्षा के लिए शस्त्र जो थे, जो हथियार थे, उसकी अनुमति मिल गई कि वो अपने साथ रख सकते हैं। कब? गुरु नानक देव के बाद 100 साल से कम समय में। गुरु नानक देव जी के बाद 100 साल से कम समय में ही सिख धर्म में आत्मरक्षा के लिए शस्त्र के प्रयोग की अनुमति मिल गई थी। मुस्लिम राजाओं ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोबिंद सिंह के पिता को फांसी दे दी थी।
50 साल बाद 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करके शस्त्र रखने की पद्धति को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी। किसने? गुरु गोबिंद सिंह ने शस्त्रों की अनुमति दे दी कि शस्त्र रख सकते हैं। सिखों के प्रति दमन तथा अत्याचार की मुस्लिम शासकों की जो नीति थी, नीति के परिणाम स्वरूप सिखों को ऐसा करना पड़ा था। उन पे जो अत्याचार हो रहे थे, इसी वजह से उन्हें अपने पास हथियार रखने पड़े, शस्त्र रखने पड़े सिखों को। आइए अब खालसा पंथ का वर्णन करें, जिसने सिखों के धार्मिक आचारों को फिर से संगठित किया। खालसा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध। खालसा का अगर अर्थ मानेंगे तो शुद्ध। फारसी शब्द खालिस का अर्थ भी शुद्ध होता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोबिंद सिंह ने 5 सिखों की पहली टुकड़ी को धर्म दीक्षित किया और उन्हें एक समान उपनाम दिया। समान उपनाम मतलब एक जैसा नाम दिया। उपनाम कह सकते हैं, जैसे सिंह, जैसे नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है शेर। समान उपनाम दिया। इसी के अनुकूल सिख महिलाओं के लिए कौर, जैसे आप देखेंगे जैसे बलजिंदर कौर, तो जो कौर होता है जो पीछे लगता है उनके, सिख महिलाओं के लिए कौर अथवा शेरनी उपनाम दिया। इसका अर्थ होता है शेरनी। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो शेर। शेर मतलब सिंह और कौर मतलब शेरनी उपनाम दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को प्रसिद्ध 5 निशानों द्वारा धर्म दीक्षित किया। 5 निशान उन्हें दिए जो धर्म कह सकते हैं, धर्म को व्यक्त करता है। ये 5 निशान, ये सभी निशान क से शुरू होते हैं। सिख धर्म में विश्वास रखने वाले लोग सिख बने रहने के लिए इनका पालन करते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो सिख हैं? तो यही 5 चीज़ें अगर आप उनमें देख लेंगे तो आप कोई भी कैसे कह सकता है कि वह सिख हैं। पहला है, क का अर्थ है केश। एक खालसा को केश बिना कटाए हुए रखना आवश्यक है। एक खालसा जो हैं उनको बाल रखना ज़रूरी है, केश रखना ज़रूरी है। एक खालसा जो अपने केश काटता है उसे पतित कहा जाता है। बिना कटे हुए केशों को पवित्रता खालसा के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह से पहले की है। बहुत से पहले के गुरुओं ने केश तथा दाढ़ी बढ़ाने की परंपरा को अपनाया था। बहुत पहले से ही लोगों ने केश और बाल कह सकते हैं और दाढ़ी बढ़ाने की परंपरा को अपनाया था, बहुत टाइम पहले ही। अन्य 4 निशान हैं कंघा, कच्छ, कृपाण तथा लोहे का कड़ा, जो प्राय दाई कलाई पर पहना जाता है। ये 5 निशान हैं। एक है केश, फिर उसके बाद कंघा, फिर कच्छ, कृपाण और लोहे का कड़ा। ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं सिखों के लिए। आगे पढ़ते हैं। सिखों की दीक्षा में बहादुरी तथा निर्भरता, मतलब बिना डर के निर्भरता जैसे भौतिक गुण भी शामिल हैं, जो पहले की शांतिवादी परंपरा से बिल्कुल अलग हैं। फिर भी इसने अतीत की परंपरा से जुड़ी हुई कई आवश्यक क्रियाओं को विरासत के रूप में पाया। पहले दीक्षा लेने वाले सिख 5 विभिन्न जाति समूह के थे जो दीक्षा लेते थे। 5 तरह के थे। इसमें सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच अनिवार्य समानता के आदर्श को बल मिला था। समानता का भाव सब में था, सभी जातियों में आदर्श मिला था। जिस प्रकार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने इस विषय पर विशेष ध्यान दिया था। संत सिपाही की अवधारणा भी अतीत से जुड़ी हुई एक कड़ी है। इसका तात्पर्य ये है कि एक सिख बिना किसी प्रयोजन के तलवार नहीं चलाएगा, मतलब बिना कोई कारण के वो तलवार नहीं चलाएगा, बल्कि इसका प्रयोग सदा सही कामों के लिए ही तथा अपने सही अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। तभी वो अपनी तलवार का उपयोग करे, जब कोई अपने अधिकारों के लिए ही वो करे, तलवार का उपयोग करे। इसके अतिरिक्त एक सिख से आदर्श नेक पवित्र जीवन बिताने की अपेक्षा की जाती है कि उसके जो आदर्श हों नेक होने चाहिए और एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बंदा बहादुर के माध्यम से सिखों ने मुगल शासकों को काफ़ी हिलाकर रख दिया था, परंतु अपना शासन जमा कर मुगलों को विस्थापित करने हेतु उनके पास एक मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं था। इसके बाद खालसा राजनीतिक शक्ति के विकास का मार्ग काफ़ी सामान्य था। कुछ वर्षों के लिए खालसा पहाड़ियों में छुप गए थे। कुछ सालों के लिए जो खालसा लोग थे वो पहाड़ियों में छुप गए थे, परंतु 1738 से लेकर 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से जब मुगल शक्ति क्षीण हो गई तो खालसा फिर से मैदान में आ गए। सिखों ने मिसलें बनाई। ये फारसी शब्द मिसाल से लिया गया है, जिसका अर्थ उदाहरण तथा समान है। सिखों ने मिसलें बनाई। उन्होंने शहरों तथा गांवों से धन तथा सुरक्षा मांगनी शुरू कर दी। धन मांगना और सुरक्षा मांगनी शुरू कर दी। कहाँ से? गांवों और शहरों से। और 1747 से लेकर 1769 के दौरान अहमद शाह दुरानी द्वारा किए गए आक्रमणों ने मुगल प्रशासन को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1761 में पानीपत की लड़ाई में अफगानों ने उत्तर भारत में उभरती हुई मराठा शक्ति को कुचल दिया। किसने? अफगानों ने उत्तर भारत में उभरती हुई एक मराठा शक्ति थी, उसको कुचल दिया। इस प्रकार जो स्थान रिक्त हुआ उसके कारण सिख पंजाब के घासन बन बैठे। आगे पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, इसमें कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें आपको समझाना पड़े, एकदम नॉर्मली हिंदी है। पंजाब में उपरोक्त राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने पंजाब में सिखों का प्रथम तथा अंतिम राज्य स्थापित किया। किसने? पंजाब के रणजीत सिंह ने सिखों के लिए कह सकते हैं पहले और अंतिम कह सकते हैं, इन्होंने राज्य स्थापित किया पंजाब में, जो उत्तर में खैबर के दर्रे तक फैला हुआ था। उत्तर की बात की जाए तो ये खैबर के दर्रे तक फैला हुआ था, जो इन्होंने स्थापित किया। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष तथा प्रभु शासक थे, मतलब सभी धर्म को एक समान समझते थे, कोई धर्म में भेदभाव नहीं था, धर्मनिरपेक्ष थे तथा एक मजबूत शासक थे रणजीत सिंह, जिन्होंने 1839 तक शासन किया। वह सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी धर्मों के पवित्र स्थानों को धर्मवृत्ति देते थे। 10 साल तक संहारपूर्ण युद्ध, छल कपट और अंग्रेजों द्वारा चलाए गए चालाक राजनीतिक षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब को सिखों के हाथों से छीन लिया। अपने षड्यंत्र, अपने छल कपट के द्वारा उन्होंने 1849 में पंजाब को सिखों के हाथों से छीन लिया। इसके बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच समझ में न आ पाने वाले घनिष्ठ संबंध का दौर आया। सिखों ने 1857 के सिपाही विद्रोह को 1857 का जो सिपाही विद्रोह को दबाने में अंग्रेज शासकों का साथ दिया था। किसने? सिखों ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज शासकों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध में वह बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना में शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ लेखक जैसे खुशवंत सिंह ये मानते हैं कि सिखों की अंग्रेजों के प्रति वफादारी यह दिखाती है कि पंजाब में एक लंबे समय तक रक्तपात तथा गड़बड़ी देखने के बाद वह शांति तथा व्यवस्था देखना चाहते थे, क्योंकि पंजाब में इतनी ज़्यादा विध्वंसकारी स्थिति थी। इसके बाद कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट देखने में आया कि वो कहीं ना कहीं उनका साथ देने का मतलब क्या था अंग्रेज़ों का, कहीं ना कहीं वो शांति देखना चाहते थे, क्योंकि
रक्त मतलब कह सकते हैं खून खराबा इतना ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद वो एक शांति चाहते थे, शांति तथा व्यवस्था देखना चाहते थे। कहाँ पे? पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा, मतलब ब्रिटिश लोगों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा आक्रमण 400 निर्दोष सिखों की जान ले जाने से सिख अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मतलब कह सकते हैं इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जनरल डायर द्वारा बंदूकें चलाई गई। किन पे? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है वहाँ पर, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा अकारण, मतलब कोई कारण नहीं था, अकारण 400 निर्दोष सिखों की जान ले जाने से सिख अंग्रेज के विरुद्ध हो गए। सिखों के लोकप्रिय विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने महंतों का साथ दिया, जिनकी पुश्तैनी पुजारी होने के नाते गुरुद्वारों पर पूरा नियंत्रण था। इस कारण सिखों ने उनका विरोध किया। इन कारणों से तथा स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते हुए जोश ने सिखों को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन की ओर प्रोत्साहित किया। सिखों को प्रोत्साहित किया। जो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था उसके प्रति सिख लोग आ गए, उनमें शामिल हो गए महात्मा गांधी जी की आंदोलन में। और 1947 में देश के विभाजन के साथ अब आज़ादी आई और सिख समुदाय को लूटमार तथा हत्या के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वर्तमान समय में एक और तो समस्या उनके विचारों में मौजूद उनके हितों तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक तालमेल बनाने की है, तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति की है। सिखों के राजनीतिक इतिहास के वर्णन के बाद आइए अब उनके सामाजिक संस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। तो सारी घटनाएं जो हमने पढ़ी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1947 में जो विभाजन हुआ उसका कैसा स्तर रहा, उनकी स्थिति, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो हत्याएं हुई, जो लूटपाट हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इस प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, सिख संस्थाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्या क्या लोकप्रिय है। तो शुरू करते हैं। सिख संस्थाएं सिखों के धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र तथा लोकाचार पर आधारित है। सिख संस्था। दूसरी ओर कई संस्थाएं जैसे विवाह, नातेदारी, संपत्ति आदि सिखों तथा हिंदुओं में समान है। हिंदुओं के सभी महत्वपूर्ण त्यौहार सिखों द्वारा भी मनाए जाते हैं। जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वो सिख लोग भी मनाते हैं। हिंदुओं और सिखों में सामाजिक बंधनों में विवाहित रिश्ते बढ़ रहे हैं। मतलब अगर बात की जाए तो इनमें विवाह हो जाता है, सामाजिक जो बंधन है वो बढ़ रहे हैं। अनेक उपजाति समूह जैसे पंजाबी में अरोड़ा तथा खत्री भी सिखों में पाए जाते हैं। यद्यपि सिख धर्म प्राथमिक रूप से हिंदुओं की जाति संस्था के विरोध के फलस्वरूप प्रकट हुई भावना है। मतलब हिंदुओं की जो पुरानी जो बातें थी, जो भेदभाव करते थे पुराने लोग जो थे, कहीं ना उसी के विरोध में ये सिख लोग आए, प्रकट हुई कह सकते हैं, एक भावना है, फिर सिख लोग आए। फिर भी इसमें सामाजिक पृथक पहचान के, मतलब सामाजिक जो अलग कह सकते हैं, पृथक मतलब होता है अलग, सामाजिक पृथक पहचान के सिद्धांत के रूप में जाति से जुड़े नामों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनमें भी जाति से जुड़े नाम का प्रयोग किया जाता है कि कौन किस जाति का है। सिखों में भी ये प्रयोग किया जाता है, परंतु इस धर्म में छुआछूत की बाधा को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। यहाँ सिख समुदाय की विशिष्ट संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इन संस्थाओं के अंतर्गत समुदाय के सामूहिक व्यवहार का अवलोकन किया जाएगा कि किस प्रकार इनका व्यवहार होता है। तो गुरुद्वारे के बारे में अब जानते हैं। गुरुद्वारा का वास्तविक अर्थ सिखों में गुरु के निवास स्थान या पूजा के स्थान से है। यह स्थान पवित्र ग्रंथ का है और जिसमें नियमित पाठ होते हैं और इनके बीच बीच में शब्द भी गाए जाते हैं। कुछ गुरुद्वारे ऐसे भी हैं जो गुरुओं के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए हैं।
मतलब कुछ गुरुद्वारे ऐसे भी बनाए गए जो गुरुओं की महत्वपूर्ण कोई घटना वहाँ पे हो गई तब वहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया, या कोई ऐसे संत महात्मा हैं जिनके नाम से वहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया। तो कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े कह सकते हैं बनाए गए गुरुद्वारे बनाए गए। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित शीशगंज गुरुद्वारा नवे गुरु तेग बहादुर के बलिदान से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? शीशगंज गुरुद्वारा है, कहाँ पे? चांदनी चौक में। किससे जुड़ा हुआ? ये 9वें गुरु थे, इनका नाम था गुरु तेग बहादुर के बलिदान से जुड़ा हुआ है। बंगला साहिब 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। गुरुओं के नामों से जुड़े हुए लगभग 200 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो गुरु के नाम से जुड़े हुए हैं। 200 कह सकते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इन सभी गुरुद्वारों का नियंत्रण करती है, मतलब संभालती है, इन पर नियंत्रण कह सकते हैं, वो संभालती है श्रोमणी गुरुद्वारा, जिसकी स्थापना 1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत हुई थी। गुरुद्वारा में जो चढ़ावा दिया जाता है उससे उनकी देखरेख के अतिरिक्त खालसा स्कूल तथा महाविद्यालय चलाए जाते हैं। जो दान दक्षिणा दी जाती है उससे चलाया जाता है खालसा स्कूल या महाविद्यालय। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अथवा हरमंदिर जिसे कहा जाता है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा सिखों का सर्वाधिक पवित्र गुरुद्वारा है। ये सिखों के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि हिंदुओं के लिए काशी और मुस्लिमों के लिए मक्का, ईसाइयों के लिए वेंटिकन या यहूदियों के लिए जेरूसलेम उतना ही पवित्र है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया था। मंदिर की नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत सैयद मैनमीर ने रखी थी। इसकी नींव एक मुस्लिम ने रखी थी, उसका नाम था सैयद मैनमीर ने रखी थी। कब रखी थी? 1563 से लेकर 1606 तक इन्होंने ये किया था। ये तथ्य सिख धर्म की धार्मिक विशालता को दर्शाता है। इस मंदिर की कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो सिख धर्म के दर्शन और कुछ अनिवार्य विशेषताओं को सांस्कृतिक रूप से नाटकीय बनाती है। तो कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो कहीं ना कहीं गुरुद्वारे ऐसे हमें देखने को मिलेंगे। उनसे चाहे कह सकते हैं काफ़ी जो गुरु हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके आधार पर कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें उनके बारे में वहाँ पर जाकर अगर हम जाएं तो हमें वहाँ पर जाकर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जानने को। आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मंदिर भूमि के स्तर पर बना है। जो मंदिर है वो भूमि के स्तर पर बना है जो शेष शहर से नीचे था, जो कुछ विद्वानों के अनुसार संस्थापक गुरुओं की विनम्रता को दर्शाता है। जो संस्थापक थे उनकी विनम्रता को दर्शाता है। दूसरा, मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं जो 4 भिन्न दिशाओं में खुलते हैं, अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं। 4 द्वार हैं, मतलब दरवाज़ा कह सकते हैं, जिसका अर्थ ये लगाया जाता है कि मंदिर समान रूप से सभी चारों वर्णों की जातियों के लिए खुला है। मतलब चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके लिए खुला हुआ है। कुछ अन्य इस विशेषता का इस प्रकार विश्लेषण करते हैं कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के चारों दरवाजे चारों दिशाओं में इसलिए खुलते हैं। कुछ विशेषण कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 4 दिशाओं में इसलिए खुलते हैं ताकि उनका उपदेश अन्य धर्मों के लोगों तक पहुंच सके। ये लोग ये भी मानते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान, जहाँ वे निवास करते हैं, ईश्वर का निवास स्थान विशिष्ट दिशा में या स्थान पर होना चाहिए, परंतु ईश्वर किसी एक दीर्घ तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर कहीं एक जगह पर ही सीमित नहीं है। इसलिए उनके अनुसार हरमंदिर का अर्थ है मंदिर या हर के लिए मंदिर। इसका अर्थ है कि सबके लिए है। इसका जो हरमंदिर मतलब होता है सबके लिए, इस मुहावरे में है।
मंदिर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि हर जो है फारसी भाषा का शब्द है, हर मंदिर। इसके अतिरिक्त स्वर्ण मंदिर की एक अन्य विशेषता है जो हमें सिख धार्मिक आचारों के बारे में गहराई से बताती है। पूरा स्वर्ण मंदिर दो भागों में निर्मित है, दो भागों से बना है। पहला मुख्य भाग है जिसे हरमंदिर कहते हैं। ये एक तालाब के केंद्र में स्थित है, मतलब बीचों बीच में तालाब के स्थित है। इस तालाब के चारों तरफ एक चौड़ा पथ है, पथ मतलब परिक्रमा है, जिस पर चलकर तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते हैं। गुरबानी या ग्रंथों के धार्मिक शब्दों का पाठ या गान मतलब गान दिनचर्या के अधिकांश समय में मंदिर के इसी भाग में होता है। गुरबानी में मतलब कह सकते हैं कीर्तन भजन करना इसी मंदिर के भाग में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पवित्र स्थान का दूसरा भाग है हरमंदिर के मुख्य द्वार के बाहर और आगे स्थित दूसरा पवित्र स्थान है, जिसे अकाल तख्त या ईश्वर की अदालत कहते हैं। हरमंदिर की स्थापना से ही अकाल तख्त सिख गुरुओं के सांसारिक प्रभुत्व की गद्दी बना रहा है। यहाँ पर वे अपने अनुयायियों के साथ ऐसे बैठते थे जैसे सिंहासन पर बैठे हों, और दैनिक जीवन से संबंधित, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित बातें, जिसमें सांसारिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान से विचार किया जाता था। मतलब राजनीतिक मुद्दे और जो संसार के जो भी बातें हैं, सांसारिक मुद्दे कह सकते हैं, उनकी बातें यहाँ पर वो बैठकर विचार विमर्श करते थे। पहले तथा अब यह दोनों आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रभुत्व की गद्दियाँ सिख समुदाय के मूलभूत धार्मिक आचार को संपूर्ण बनाती है। इसलिए धर्म को राजनीति से अलग रखने का विचार सिख को तर्कसंगत नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं साध संगत के बारे में। साध संगत सिखों की कोई भी धार्मिक पूजा साध संगत या पवित्र सभा के बिना पूरी नहीं समझी जाती। मतलब साध संगत का जरूरी होना ज़रूरी है, जिसे ईश्वर की उपस्थिति के बराबर माना जाता है। समझ लीजिए, साध संगत है तो ईश्वर की उपस्थिति भी वहाँ पर है। यह सभा या संगत सर्वोपरि होती है, सबसे बड़ी कह सकते हैं। यह कोई भी धार्मिक या सांसारिक निर्णय ले सकती है जो समुदाय के सभी लोगों को मान्य होता है। यह किसी भी व्यक्ति को उसके अनुचित कार्यों के लिए दोषारोपित कर सकती है कि वो गलत कार्य कर रहा है, तो उस पर दोष भी लगा सकती है, दोषारोपित भी कर सकती है और दंड दे सकती है। नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित काम करने वाले के लिए महाराजा रणजीत सिंह को बेत पहाड़ का दंड मिला था। उन्होंने एक अनुचित कह सकते हैं एक ऐसा अनुचित काम कर दिया था जिसकी वजह महाराणा रणजीत सिंह को, तो उनको भी बेत मतलब है डंडा कह सकते हैं, बेत प्रहार का दंड मिला था, जिससे उनके शरीर पर निशान पड़ गए थे। उनको एक डंडे से मारा गया था और कहीं ना कहीं उनके शरीर पर निशान पड़ गए थे। यह दंड उन्हें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के साध संगत द्वारा दिया गया था। गोल्डन टेम्पल के जो साध संगत थे उनके द्वारा यह दंड दिया गया था रणजीत सिंह को। गुरुओं ने, विशेषकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने विभिन्न शब्दों में साध संगत को अपने उपदेशों में उत्तम माना है। गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने विभिन्न अपने उपदेशों या शब्दों में साध संगत को सबसे ज़्यादा उत्तम माना है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। आगे पढ़ते हैं। इसको मैं इसलिए बीच बीच में समझाते जा रही हूँ ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझते जाएं। इसमें कोई हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, एक स्टोरी की तरह आप समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु का लंगर। अगर आप रह रहे होंगे यहाँ कहीं भी तो आपको पता होगा गुरुद्वारे तो हर जगह होते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें तो ऐसी ही समझने में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। गुरु का लंगर। जैसा कि इस इकाई के आरंभ में दर्शाया गया है, सिख धर्म का धर्मनिरपेक्षता तथा समानतावादी स्वरूप लंगर की संस्था द्वारा दृष्टिगोचर होता है। मतलब उनकी जो कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता, सभी लोग आ सकते हैं, समान सभी लोगों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं
सिख लोगों के बारे में हमें बता सकता है कि इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर सभी लोग बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव को छोड़कर एक साथ बैठकर सामूहिक भोजन करते हैं। इसे कभी कभी पंगत मतलब होता है कतार, जिस कतार में बैठते हैं, पंगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके द्वारा भी गुरु की उपस्थिति में सभी को समान स्तर दिए जाने का भाव प्रकट होता है कि गुरु की नज़र में सभी समान हैं और सभी को समान भाव से ही देखा जाना चाहिए। यद्यपि लंगर की परंपरा गुरु नानक द्वारा शुरू की गई, किंतु सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने गोदवाइल नामक स्थान पर इसे औपचारिक रूप दे दिया। औपचारिक मतलब कि चलाया जाना चाहिए, औपचारिक रूप दे दिया। यह स्थान अमृतसर से लगभग 20 मील की दूरी पर है। सभी गुरुद्वारों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, एक लंगर होता है। चाहे छोटा गुरुद्वारा हो चाहे बड़ा गुरुद्वारा हो, वहाँ पे लंगर ज़रूर होता है, जिसका प्रबंध गुरुद्वारे में भेंट की गई एकत्रित पूंजी से किया जाता है। जो चीज़ भेंट में मिलती है उसी के द्वारा लंगर चलाया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सिखों के सामाजिक जीवन में हिंदू धर्म से जाति पर आधारित भेदभाव प्रवेश कर चुका है। सिखों के जो सामाजिक जीवन में हिंदू धर्म से जाति पर आधारित भेदभाव प्रवेश हो चुका है, ये विशेषकर वैवाहिक संबंध स्थापित करने के निर्णयों पर पाया जाता है। परंतु जाति का ये स्वरूप हिंदू सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले परंपरागत कट्टरपन और कठोरता से अपेक्षाकृत बहुत कम है। ऐसा जाति से संबंधित असमानता पर बराबर कम ध्यान देने से संभव हो चुका है। मतलब कह सकते हैं असमानता, जिसमें जो समान ना हो, असमानता पर बराबर कम ध्यान देने से संभव हो सका है। यह सिखों के दैनिक जीवन में संगत और लंगर की संस्थाओं के द्वारा संभव हो सका है। तो कह सकते हैं कि संगत और लंगर बहुत ही महत्वपूर्ण है सिखों के एक संस्थाओं के लिए भी, और वहाँ की जो कह सकते हैं प्रेम भावना कह सकते हैं उसके लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं। सिखों की विश्व दृष्टि और आर्थिक दृष्टिकोण क्या है उनका नज़रिए की बात की गई है कि सिखों की विश्व नज़रिया कैसा है उनका और आर्थिक दृष्टिकोण कैसा है उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। आर्थिक कार्यों में अभिरुचि मतलब होता है इंटरेस्ट। आर्थिक कार्यों में अभिरुचि का मूल दृष्टिकोण, मूल नज़रिया आंशिक रूप से धार्मिक प्रतिमानों तथा मूल्यों से होता है। मैक्स वेबर के विश्लेषण में ये मुख्य विचार है कि धर्म की विशिष्ट धारणाओं से समकालीन यूरोप में पूंजीवादी की उत्पत्ति और विकास प्रेरित हुए थे। यह तर्क इसे मान्यता देता है कि लोग काफ़ी हद तक धार्मिक होते हैं और धार्मिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था होती है। इनका जो तर्क था कि लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं, काफ़ी हद तक धार्मिक होते हैं और धार्मिक मूल्यों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं या गहरी आस्था होती है लोगों में। ये अक्सर कहा जाता है कि 1947 में देश के विभाजन के बाद, देश बंटवारा हो गया था, देश के विभाजन के बाद सिखों की दशा काफ़ी खराब हो गई थी, परंतु उस परिस्थिति से उठकर भी उन्होंने स्वयं को खुद को प्रसिद्ध तथा उन्नति के योग्य बनाया। एक प्रसिद्ध कह सकते हैं और उन्नति के योग्य बनाया। सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह दूसरों की भलाई करने के लिए आंतरिक रूप से बाध्य होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आंतरिक रूप से कह सकते हैं वो बाध्य होते हैं। विशेषकर यदि हम निम्न दो तरह की परिस्थितियों पर ध्यान दें तो स्पष्ट होगा कि सिखों की मानसिकता पर किस बात का प्रभाव हुआ है। पहले देखा जाए उनकी कष्ट तथा उत्पीड़न का लंबा इतिहास, जिसकी वजह से वो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिसने उन्हें सहनशीलता की भावना दी और कठिनाइयों से जूझकर सफलता पाने की राह में ये उनके अत्यधिक लचीले व्यवहार का आधार बन गई है। दूसरी बात की जाए तो लंगर तथा साथ संगत संस्थाओं ने उनमें धर्मनिरपेक्षता तथा समानता की भावना भर दी कि सभी लोग समान हैं,
किसी को किसी की धर्म से नहीं आंका जाएगा, सभी लोग समान हैं, समान नज़र से देखा जाएगा। सिखों की धार्मिक दिनचर्या अगर बात की जाए, धार्मिक दिनचर्या से उनके जीवन में यह व्यवहारिकता और वास्तविकता पैदा हुई जो व्यापार करने के लिए अनिवार्य है। दूसरी बात की जाए, दूसरी मानसिकता विशिष्टता जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह है वास्तविकता के प्रति उनका सीधा दृष्टिकोण। जो सीधा है, कह सकते हैं वास्तविक, जो रियल, उसके प्रति सीधा नज़रिया, दृष्टिकोण बिल्कुल सीधा। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा उनके धार्मिक सिद्धांत के सरल एवं सहज दृष्टिकोण के कारण हुआ है। उनके व्यक्तित्व में उच्चतम सफलता प्राप्त करने की भावना इस बात से स्पष्ट होती है कि सिख आज सभी पश्चिम देशों में रहते हैं, विशेषकर अधिक संख्या में वे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड में हैं, जहां आर्थिक अवसर अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो, और कह सकते हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, कनाडा में मिलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके जो आगे बढ़ने की जो उन्नति कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। सिखों के बारे में, सिखों के त्योहारों के बारे में, सिखों के धर्म के बारे में, सिखों के दृष्टिकोण के बारे में, तो सारी चीज़ें हमने इसमें जानी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आगे के लिए पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा फैलाइए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सब देख रहे हैं, क्योंकि एक ही माध्यम है ये फ़ोन, ये जिससे हम आपको जान सकते हैं और मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।